नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं प्रशांत वर्मा और मेरे साथ डॉक्टर सुकांत खुराना जी है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया अपने पुरानी सीरीज़ में अबाउट वाटर स्कैरसिटी एंड द बॉडीज़ वाटर बॉडीज़ के बारे में, आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं डिटेल में नमामि गंगे प्रोग्राम में। भारत सरकार ने ये प्रोग्राम 2014 में लॉन्च किया था एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम। तो मैं आपको थोड़ा विस्तार में इसका बताऊंगा और थोड़ा डिटेल में डॉक्टर जी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी जैसे आप देख रहे हो ये प्रोग्राम ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, बट इसका जो मेन फोकस है रिवर गंगा के ऊपर। गंगा रिवर जो है हम लोग जानते हैं बहुत ही स्पिरिचुअल और रिलीजियस इम्पोर्टेंस है भारत के लिए। इसको देखते हुए इस प्रोग्राम का जो मेन मोटिव है गंगा की क्लीनिंग, इसके आसपास के जो वाटर फ्रंट हो गया या वाटर शेड एरिया हो गया या अवेलेबल एरिया को डेवलप करना है। जो पानी गंगा के अंदर जा रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो गंदा पानी जो जा रहा है रिवर गंगा में, उसको रोका जा रहा है, उसको क्लीन करके ही रिवर गंगा में छोड़ा जा रहा है। रिवर फ्रंट को इम्प्रूव किया जा रहा है। एक ये हमने थोड़ा सा संक्षेप में देखा है और बाकी डॉक्टर जी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। धन्यवाद। तो देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक बहुत ही सक्सेसफुल वेल फंडेड प्रोग्राम है। इसमें हर किस्म की चीज़ें हो रही हैं। इसमें एक तरफ तो गंगा जी जो हैं भारत के लिए एक केवल नदी नहीं है, भारत की आत्मा है। तो इस नदी के आसपास ही इतनी बड़ी सिविलाइजेशंस, चाहे बिहार से जाते हुए मगध का रहा हो, पाटलिपुत्र की सिविलाइजेशन रही हो, आपके किंग्स रहे हों, अशोक रहे हों, बाद में यूपी में इतने बड़े बड़े राजा रहे हैं। जहाँ तक पानी जो गंगा जमुना बेसिन है वो नॉर्थ इंडिया की एक तरीके से सारी स्ट्रेंथ का कारण है, वहाँ से लेके बंगाल तक। तो आपका हिमालयों से लेके समुद्र तक ये सबसे महत्वपूर्ण नदी हिंदुस्तान की गंगा जी है। तो इसमें इन्होंने जो कई सारे कार्यक्रम किए हैं, एक है एफॉरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन। तो नदी के आसपास या इवन जो सोर्सेज हैं वहाँ पे जंगल उगाने का, ताकि पानी और आए और पानी में रेत कम बहे। रेत के अलावा कई मिनरल बहते हैं, जैसे कि आपके अगर आर्सेनिक बह रहे हैं हिमालय से, तो वो नीचे जो आबादी है जहाँ पे भी सॉइल क्लेई है वहाँ आयरन है, तो फेरस आर्सेनेट, फेरिक आर्सेनेट वगैरह बना के कंपाउंड आम जनता की तबीयत ख़राब होगी। आर्सेनिक तो कार्सिनोजेनिक भी है। तो महत्वपूर्ण है कि जब पानी बहे तो जड़ों से मिट्टी ना निकले। जो उपजाऊ मिट्टी है, एल्यूवल सॉइल है, वो समंदर में ना जाके रहते रहे, और मिट्टी के जाने से वो नदी में आना जाना, नहीं तो नाव अटक जाए, मिट्टी में ही धंस जाए। एक ज़माने में इतने दूर तक शिप आ जाते थे, हुगली वगैरह में, बंगाल में ऊपर तक, अब वो नहीं आ पाते क्योंकि इतनी ज़्यादा मिट्टी का बहाव हो गया है। तो एक तो एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन है। दूसरा है वाटर प्योरिफिकेशन, कि कोई भी पानी जो जा रहा है गंगा जी में वो साफ़ करके भेजा जाए। तीसरा है इकोलॉजी का। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसको सुनना किसी को नहीं अच्छा लगेगा कि भारत की जो नदियाँ हैं, चाहे गंगा जी हो, जमुना जी हो, कोई भी नदी हो, ब्यास हो, आप साउथ इंडिया में ले लीजिए कोई भी नदी, कावेरी, ज़्यादातर नदियाँ उद्गम से, सोर्स से थोड़ा ही दूर जाके इकोलॉजिकली डेड होनी शुरू हो जाती हैं। यानी कि स्पीशीज़ डाइवर्सिटी बहुत कम हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है कि वो स्पीशीज़ की जो डाइवर्सिटी है वो मेंटेन रहे, वहाँ फिशेज़ रहें, वहाँ कई चीज़ें रहें। तो इसका इकोलॉजिकल जो है आस्पेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। फिर एक रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है, जिससे टूरिज़्म बढ़ता है। टूरिज़्म से इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। तो खाली ये नहीं कि नदी की सफाई कितनी हुई, उससे आपके देश के लिए कितना रेवेन्यू आया, देश लोगों को कितना अच्छा लगा। गंगा जी के आसपास तो इतने स्थल हैं, चाहे संगम हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे ऋषिकेश हो, इतने ही लोग जाते हैं। हिंदुस्तान की जो 1.4 बिलियन आबादी है, 140 करोड़, उसमें कम से कम 100 करोड़ लोगों की ये तमन्ना रहती है कि वो जाएं। मैं तो कम से कम 40-50 बार
ऐसे स्थानों पे गया हूँ जहाँ गंगा जी पास में बहती हैं और गंगा जी के दर्शन किए। तो ये एक संस्कृति, भारत के इतिहास और धर्म से जुड़ी हुई नदी है। तो और इसका इकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है। और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट के अलावा एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट, अगर आपका पानी में बहुत सारी चीज़ें मिट्टी नहीं बह रही, उसमें केमिकल्स ख़राब नहीं हैं, तो उसी पानी से तो आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, केवल मानसून पे तो निर्भर नहीं है। गंगा जी से ही जो इतनी सारी आपने कैनाल्स कर रखी हैं, उससे फार्मर्स का भला हो रहा है। अगर वो पानी ही ख़राब होगा तो फिर पौधे जो उगेंगे उनमें वो क्वालिटी नहीं रहेगी। तो ये सारा इंटरलिंक्ड है। ये प्रोजेक्ट गंगा जी को लेके नहीं है, और ये केवल एक धर्म के लिए नहीं, क्योंकि जो मिट्टी है वो उसके तो सभी हैं, चाहे ईसाई हों, सिख हों, मुसलमान हों, जैनी हों, बौद्ध हों, हिंदू हों। खेती तो सभी कर रहे हैं, सभी को उस मिट्टी से जो सब्ज़ी उग रही हैं वो खानी है। तो इसका जो इम्पैक्ट है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, वो 2 साल 5 साल का नहीं है, कई 100 साल का इम्पैक्ट है। तो ये बहुत ही दूरदर्शी योजना है नमामि गंगे, और इतनी बड़ी जो योजना है उसका हम सबको अभिनंदन करना चाहिए। ये काफ़ी राजनीति से सही परे बात है, बिल्कुल सही बात है। काफ़ी बड़ी योजना है जो शुरू की गई थी, और जिस तरीके से ये हर साल बढ़ता जा रहा ना इसका, जी हाँ, तो वो वाकई में, और जो प्रोजेक्ट्स ये जो कर रहे हैं हर साल हम देख रहे हैं कि इसके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन्होंने बढ़ गए हैं। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बने हुए हैं उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस प्रॉपर किया जा रहा है, जी ताकि इतने साल से नहीं हो रहा था। ट्रीट होके पानी ट्रीट होके जाए। जी वो हाँ। चीज़ अब देखी जा रही है। और जहाँ नहीं हो रहा, आप देखिए, जैसे अब जहाँ पे नहीं होता वहाँ बारिशों में बाढ़ ज़्यादा आ रही है, उसके नुकसान हैं। तो ऐसा नहीं कि सब समाधान हो गया है, लेकिन सही दिशा में कदम उठे हैं। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है कि हिंदुस्तान के वैज्ञानिक अपने कुछ पर्चे छापते हैं। सभी नहीं, काफ़ी ऐसे राष्ट्रभक्त भी हैं जो देश की तरक्की में लगे हैं, लेकिन ज़्यादातर वैज्ञानिक अपने खाली प्रमोशन के लिए पर्चे, पैटेंट, इन सब में लगे हैं। एक जो भारतीय सरकार के साथ, भारतीय जनता के साथ, फार्मर्स के साथ, इंडस्ट्रीज़ के साथ, सबके साथ समागम करके जो काम करना है वो अभी नहीं हो रहा, उसकी आवश्यकता है। और नमामि गंगे एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक प्लेटफॉर्म देता है सभी चीज़ों के लिए, इसमें हमें करना चाहिए। और मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा, इसीलिए मैं बजाय कि एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ में जुड़ा जाए, या मेरे को वाइस चांसलर वगैरह कुछ ऑफर आई रिसेंटली, एग्जिस्टिंग सेटअप में जुड़ा जाए, मैं एक नए रिसर्च सेटअप जो सभी को इंटीग्रेट करे उसमें जुड़ा हूँ। इसी सिलसिले में मेरी वर्मा जी से दोस्ती हुई कि हमें पानी पे कुछ करना चाहिए मिल के। तो जो नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है, बहुत ही देश को बदलने वाला, कई 100 सालों तक बदलने वाला ऐसा प्रोजेक्ट है, और इसका हमें अभिनंदन मिलके करना चाहिए। और इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। नमामि गंगे का एक और पॉइंट है पब्लिक अवेयरनेस। मतलब दे वांट टू अवेयर, हमारी जितना पूरी जनता को अवेयर करना चाह रही है इस प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि अगर सबको अवेयरनेस रहेगा तो हम उस हिसाब से उस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बना सकते हैं। उसी को रखते हुए हम डॉक्टर साहब और मैं यहाँ पे यही चाह रहे हैं कि हम और इस प्रोग्राम को स्प्रेड करें। इस प्रोग्राम को जितना स्प्रेड करेंगे, आप लोगों को जितना उसके बारे में ज्ञात होगा, तो अल्टीमेटली हम चाह रहे हैं कि हमारी नदी गंगा मैया को एक स्वच्छ